दैट इज द रीजन जब आर्टिकल 370 हटाया तो बोला कि अब यहाँ डेवलपमेंट होगी, तो उन्होंने बोला डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो लैंड रिफॉर्म के लिए उनको लॉ पास करने पड़े। लॉ में उन्होंने सीलिंग लगाई कि इस लिमिट से ऊपर आप जमीन नहीं रख सकते। पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ, वो था जम्मू एंड कश्मीर। और इसीलिए आप ऑब्जर्व करो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन ऑल ओवर इंडिया। उस टाइम पे सबसे बड़ा रिसोर्स लैंड सक्सेसफुल सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो, यहाँ सक्सेसफुली यहाँ से जमींदारों से छीन के गरीबों को लैंड दी गई। आप मुझे बताओ अपने अपने टाइम पीरियड में कितनी बार सुना कि जम्मू कश्मीर में कोई भुखमरी से मर गया? कितनी बार सुना कि बाहर सोते सोते मर गया? गुर्बत यहाँ भी, परेशानी यहाँ पर भी है, लेकिन बिहार यूपी में तो आप देखते हो भुखमरी से, कहत से, इससे लोग मर रहे होते हैं, क्योंकि आज भी वहां लैंड रिफॉर्म पूरे नहीं हो पाए। आज भी वहां कुछ ही चंदा लोगों के पास लैंड है, जमींदार है, हरियाणवी लोगों के पास पता नहीं कितने कितने बीघा जमीन है। तो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे हुआ। आज भी आप देखोगे अगर गरीब है कोई, इतना भी गरीब नहीं कि खाने को नहीं है उसको, और लोगों के पास इतना है कि वो डोनेट भी करते रहते हैं, सर्वाइवल चलता रहता है। इतना भी नहीं कि कुछ रास्ते पे सो रहा है। यूपी बिहार में जाओ आप, हर साल ठंड से लोग बाहर सोते सोते मर जाते हैं, गर्मी से, हीट वेव से मर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में वो कम दिखेगा क्योंकि यहीं पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए थे। दैट इज द रीजन जब आर्टिकल 370 हटाया तो बोला कि अब यहाँ डेवलपमेंट होगी, तो उन्होंने बोला डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हमारे यहाँ एनवायरमेंटल साफ, एजुकेशन ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी कम है, सबसे ज्यादा एवरेज एज ऑफ मैरिज जम्मू कश्मीर में है, यानी यहां सबसे लेट लोग शादी करते हैं, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, जो बाहर माना जाता है भाई ये तो बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहां लोग एजुकेशन पे पहले पूरा फोकस करते हैं, करियर पे पूरा फोकस करते हैं। हाईएस्ट एवरेज एज ऑफ मैरिज वुमेन की ऑल ओवर इंडिया जम्मू कश्मीर में। पहले पूरा टाइम एजुकेशन पे दिया जाता है, करियर पे दिया जाता है, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद शादी होती है, और यहां पर बुरा भी नहीं माना जाता। नॉर्मल है 29-30 साल की उम्र में शादी होनी, इट्स वेरी कॉमन, कोई ज्यादा इतना भी नहीं है। बाहर तो यार 21 साल के आप बोलते भाई इनकी शादी कराओ, क्या कर रहे हो? अब आपके हिसाब से तो गलत ही हुआ, आप वहां पैदा होते, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन के हिसाब से ठीक है कि करियर पे पहले फोकस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ज्यादा फोकस है। और आप इसका डायरेक्ट इंपैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे देखो, क्या आपको ज्यादा नंबर ऑफ वुमेन यहां पोजीशन ऑफ पावर एंड पोजीशन ऑफ मिलेंगी कंपैरेटिवली? अभी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बट कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स, क्या आप देखते हो कि यहां पर ज्यादा वुमेन आपको ऑफिसेज में दिखेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में दिखेंगी, फाइनेंशियली वो ज्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू अदर्स? एक्सेप्शंस होती हैं, ऐसे आपको ऐसे एग्जांपल भी मिल जाएंगे जहां नहीं है, लेकिन कंपेयर अगर करोगे तो बेटर है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट था लैंड रिफॉर्म और यहां के एजुकेशन और बाकी चीजों पे। समझ में आ गई बात? दैट इज वाई आप यू विल बी अमेज्ड व्हाई जम्मू एंड कश्मीर पीपल क्वालिफाई